देखिए, हम हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट में शिक्षा और स्वास्थ्य ये हमारा अधिकार है कि सरकार हमारे लिए उचित शिक्षा और उचित उपचार की व्यवस्था करे। अब इसमें मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा अंग्रेजों की तरफ। अंग्रेजों ने इन्हीं दो सेक्टर पे पैसा नहीं खर्चा और चला दिए, सेक्टर चलवा दिए। कैसे चलवाए? उन्होंने क्या किसी रईस आदमी को बुलाया कि हम आपको राय बहादुर की उपाधि देंगे, मुसलमान है तो खान बहादुर की उपाधि देंगे, आप अपनी माँ के नाम पे एक स्कूल खुलवा दीजिए। हमने कहा साहब ये सब काम सरकार का है, शिक्षा भी, हेल्थ भी। उसमें क्या हुआ? उसमें बेईमानी हो, उसमें बेईमानी। आयुष्मान योजना गवर्नमेंट की कितनी शानदार स्कीम थी कि 5 लाख तक का आपका इलाज हो जाएगा। आज पता लगा कि वो गवर्नमेंट बिल ही देने की स्थिति में इसलिए नहीं है कि इतने फर्जी बिल अस्पतालों ने बना दिए हैं। जो आदमी गया उसका ऑपरेशन है नहीं है, उन्होंने उसका ऑपरेशन कर दिया या कागजों पे दिखा दिया। सरकार का काम जो है इन सब पे रेगुलेशन करे। अभी एक साहब ने बहुत बढ़िया, भरत झुनझुनवाला, बिल्कुल जनता के इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने ये कहा कि आप एजुकेशन पे इन मास्टरों को इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें दे रहे हैं, आप बंद कर दो और इससे आधे पैसे में इन बच्चों को आप एक बॉन्ड इशू कर दो कि भाई हर बच्चे के ऊपर अगर हम 6,000 रुपए साल खर्च कर रहे हैं तो आप बच्चे को 3,000 रुपए का बॉन्ड इशू कर दो। वो किसी कॉलेज में जाए, बॉन्ड दिखाए, एडमिशन ले ले। मुझे तो उनकी बात बहुत अच्छी लगी। इसी तरह हेल्थ पे होना चाहिए कि आप बॉन्ड इशू कर दे, मेरी जहां मर्जी आएगी, मैं जिस अस्पताल में जाऊंगा मुझे वो बॉन्ड सरकार इशू कर दे। वो ऐसा करे जैसे भरत झुनझुनवाला साहब ने एजुकेशन के लिए बतला। मैं कहता हूँ हेल्थ में भी यही काम होना चाहिए। आप इस पे आप अपनी राय दें कि क्या भरत झुनझुनवाला साहब की बात आपको अच्छी लगती है या सरकार जो आपको सुविधा दे रही है इसे और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए? इसे आप कमेंट करें।